मूवी स्टार्ट होती है और इसमें लंदन का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर को नाइट की एक कब्र मिलती है जिसे सन 1127 में रेड चैम के साथ दफना दिया गया था। नेक्स्ट सीन में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम हेनरी होता है। इसको जैसे ही इस कब्र के बारे में पता चलता है वो वहाँ आता है और वहाँ के वर्कर को कुछ पैसे देता है और कहता है कि ये जगह छोड़ दो। इसके बाद वो कहता है कि सच कभी छुपता नहीं है, इसे बाहर आकर ही रहना होता है। इसके बाद वो एक स्टोरी सुनाने लगता है जिसमें इजिप्ट की प्रिंसेस एमनेट के बारे में बताने लगता है, जो कि एक बहुत तेज़ और अच्छी जंगजू थी। वो इजिप्ट के किंग फ़िरौन की एक ही बेटी थी और फ़िरौन के बाद इजिप्ट पर इसी का हक बनता था। कुछ देर बाद फ़िरौन की दूसरी वाइफ से बेटा होता है जिसने आगे जाकर इसका वारिस बनना था। एमनेट को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि अब इसके हाथों से ये सब चला जाएगा और वो इजिप्ट की विरासत भी नहीं रहेगी। वो रिवेंज यानी बदला लेने का सोचती है और मौत के देवता से समझौता करती है, यानी वो इस दुनिया में शैतान को लेकर आएगी और खुद भी इस दुनिया पर राज करेगी। इसके बाद वो अपने फादर और इसके बेटे को मार देती है। इसके बाद वो एक इंसान को चूज करती है जिसके ज़रिए से वो शैतान को इस दुनिया में ला सके, लेकिन ऐसा करने से पहले ही इसे ज़िंदा पकड़ लिया जाता है और एक मम्मी के रूप में इजिप्ट से कहीं दूर दफना दिया जाता है। यहाँ वो सालों से दफन है। सीन चेंज होता है और प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है जहाँ इराक में दो ऑफिसर नेक और क्रिस टेररिस्ट पर अटैक कर रहे होते हैं और टेररिस्ट भी इनके मारने की भरपूर कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जहाँ पर बॉम्ब गिरा होता है वहाँ पर ज़मीन के नीचे एक मकबरा निकल आता है। नेक नीचे जाने ही लगता है कि इनका सीनियर इनको मना कर देता है। दोनों में खूब बहस होती है। तभी वहाँ पर जेनिफर आ जाती है जो कि आर्थोजोलॉजिस्ट, और वो नेक को स्लैप करती है कि तुम हिस्ट्री के साथ क्यों खेल रहे हो। इसके बाद ये सीनियर ऑफिसर से इजाज़त लेने के बाद तीनों अंदर चले जाते हैं, यानी वो अंडरग्राउंड जगह जो इन्होंने डिस्कवर की थी। वो देखते हैं कि हर तरफ भरा हुआ पारा है मरकरी, जो किसी को भी इसके अंदर जाने से रोक रहा था। असल में वो मकबरा नहीं था बल्कि एक लेक थी जिसकी हिफाजत के लिए वहाँ बहुत सारे गार्ड थे जिनको चैन से बांधा गया था। इन लोगों के पास बहुत कम टाइम था, इसलिए नेक फायर करके इन चेन को तोड़ देता है। चेन तोड़ने की वजह से इस लेक में जो ताबूत था वो ऊपर आ जाता है। नेक को इसे देखकर कुछ ख्याल आने लगते हैं जिसमें इसे एमनेट दिखाई देती है। इसके बाद इसके दोस्त क्रिस को एक मकड़ी काट लेती है, जिससे जैसे ही वो बाहर आते हैं ताबूत को बाहर निकालते हैं तो वहाँ बहुत सारे कौवे आने लगते हैं। और ये बहुत ही अजीब बात थी कि वो जैसे ही ताबूत को जहाज़ में ले जाने लगते हैं तो क्रिस जिसे मकड़ी ने काटा था वो अजीब बिहेव करने लगता है। इसके बाद वो उठता है और ताबूत को खोलने की कोशिश करता है। जब वो इससे रोकने की कोशिश की जाती है तो वो सबको मारने लगता है। वो सीनियर ऑफिसर को भी चाकू से मार देता है और फिर वो जेनी को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो नेक गुस्से से इसे शूट कर देता है। इतनी ही देर में कुछ कौवे इस प्लेन पर हमला कर देते हैं और शीशे को तोड़कर अंदर आ जाते हैं। नेक जेनी को पैराशूट पहनाकर नीचे भेज देता है। कुछ देर बाद वो प्लेन सारा का सारा क्रैश हो जाता है और सब के सब मारे जाते हैं। इसके बाद सब डेड बॉडी पड़ी होती है तो इसमें नेक अचानक से ज़िंदा हो जाता है। जैसे ही वो होश में आता है तो उसके सामने इसका मरा हुआ दोस्त आ जाता है। वो इसे बताता है कि एमनेट तुम्हें यूज़ कर रही है, तुम्हारे ज़रिए वो मौत के शैतान को इस दुनिया में लाना चाहती है। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि एमनेट ताबूत से बाहर आ चुकी है और वहाँ पर सब लोगों को मारकर खुद को ताकतवर और पावरफुल कर रही है ताकि वो पहले जैसी बन सके। इसके बाद नेक जेनी से मिलता है और इससे पूछता है कि प्लेन क्रैश होने के बाद तुम जिंदा कैसे बच गए। इवन इसकी बॉडी पर कोई निशान भी नहीं है और वो इसे फर्दर बताती है कि वो एक आर्कियोलॉजिस्ट ग्रुप के लिए काम करती है। यहाँ उसे पता चलता था कि किसी प्रिंसेस के नाम को हिस्ट्री से हटा दिया गया था। अब वो किसी खंजर को ढूंढ रही है जो शैतान का है और इसके ऊपर रेड चैम भी लगा हुआ है। यहाँ पर बताया जाता है कि वो खंजर और रेड चैम शैतान को ताकत देते हैं।
ये सब इसी नाइट की किताब में से मिला था जिसे दफना दिया गया था इस रेड जैम के साथ, क्योंकि इसने वो रेड जैम चोरी किया था। इसके बाद वो कहती है कुछ देर पहले इसकी कब्र लंदन में पाई गई है और वो रेड जैम भी वहाँ पर ज़रूर मौजूद होगा। वो बताती है कि मकबरा एमनेट तक लेकर जाता है जो इजिप्ट की प्रिंसेस थी, और जेनी इसे बताती है क्योंकि एमनेट ने अपने बाप और इसके बेटे को कत्ल किया था। इतनी ही देर में नेक का फ्रेंड क्रिस इसे बुलाता है। वो इसे बताता है कि वो दोनों मॉर्टल हैं, यानी वो दोनों हमेशा ज़िंदा रहेंगे हमेशा, और तुम इसकी प्लेन क्रैश से बच गए थे और तुम्हें इसी के मुताबिक चलना होगा और वरना अच्छा नहीं होगा। इसके बाद जेनी को अपने सीनियर की कॉल आती है। वो कहता है कि नेक को अपने साथ देकर यहाँ आओ। जेनी नेक को अपने साथ जाने के लिए कहती है, लेकिन नेक कहता है कि हमें पहले इस ताबूत के पास जाना चाहिए। वो लोग इस ताबूत के पास जाते हैं और देखते हैं कि एमनेट बहुत सारे लोगों को मारकर पावरफुल हो रही होती है और वो नेक पर अटैक करने ही लगती है। लेकिन जैसे ही वो खंजर से नेक को मारने लगती है तो वो देखती है कि खंजर के ऊपर लगा हुआ रेड जैम मिसिंग है। वो ये देखकर परेशान हो जाती है और वो साथ ही जेनी को नोटिस करती है और इसका पीछा करने लगती है। नेक जैसे तैसे करके जेनी को बचाकर बाहर ले आता है और एक ट्रक में चला जाता है, और यहाँ पे हमें फिर से एमनेट दिखाई देती है और नेक ट्रक को एमनेट की तरफ मोड़ लेता है क्योंकि एमनेट ने इसके दिमाग पर कब्जा किया होता है। ओवर स्पीड की वजह से वो ट्रक उलट जाता है और एमनेट जेनी को मारने ही वाली होती है कि तभी वहाँ आर्कोलॉजिस्ट ग्रुप वाले एमनेट को पकड़ लेते हैं और इन तीनों को अपने साथ हेडक्वार्टर ले जाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि जेनी का बॉस और कोई नहीं बल्कि हेनरी होता है। वो इन्हें बताता है कि वो खुद भी एक मॉन्स्टर है और जब इसके साथ ऐसा होता है तो इसे खुद को कंट्रोल करने के लिए एक इंजेक्शन लगाना पड़ता है। इसके बाद इन लोगों को वहां पर लेकर जाता है जहां पर एमनेट को रखा गया है और इसकी बॉडी पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि डिस्कवर हुए मकबरे में से रेड जैम भी मिल जाता है। जेनी अपने बॉस से पूछती है कि क्या वो नेक को भी मार देंगे। इसका बॉस कहता है कि वो शैतान को इस दुनिया में लाना चाहती है नेक के ज़रिए, वो इसलिए कि हज़ारों साल से दफन इस मम्मी को नेक ने ही एक्टिव किया था, इसलिए वो ही शैतान को बनाना चाहती है, इसलिए ये लोग नेक को भी मारना चाहते हैं। और दूसरी तरफ एमनेट इनके एक आदमी को अपने कब्जे में कर लेती है और वो खुद को आज़ाद करवा लेती है। इसके बाद नेक ये बातें सुनकर बहुत गुस्सा होता है और हेनरी का इंजेक्शन छीन लेता है और हेनरी एक मॉन्स्टर में बदलने लगता है। ये देखते ही नेक इसका इंजेक्शन लगा देता है, जिसके बाद वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद नेक और जेनी इस रेड जैम को डिस्ट्रॉय करने के लिए जाते हैं और एमनेट भी पूरी तरह से आज़ाद हो चुकी होती है। वो इजिप्ट की रेत को बुलाती है और इससे कहती है कि वो किसी भी तरह से नेक को ढूंढ कर लाए। इसके बाद लंदन में बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। इस तूफान से किसी तरह से जान बचाते हुए नेक और जेनी एक अंडरग्राउंड टनल में चले जाते हैं। इसके बाद एमनेट इसी जगह पर जाती है जहां इनको वो मकबरा मिला था। वहां वो सारे मुर्दा लोगों को जिंदा कर देती है। वहां वो सारे गार्ड को मार कर इस रेड जैम को हासिल कर लेती है और दूसरी तरफ नेक और जेनी के पीछे वो मुर्दा लोग लग जाते हैं और दीवार तोड़कर इन दोनों को पानी में गिरा देते हैं। कुछ देर बाद एमनेट और जेनी को पानी के अंदर ले जाती है। एमनेट जेनी को पानी के अंदर ले जाती है और जेनी बेहोश हो जाती है। नेक किसी तरह से इसे बचाकर पानी से बाहर ले आते हैं। वहाँ इसे एमनेट के लोग पकड़ लेते हैं। इसके बाद एमनेट इसे मारने के लिए खंजर लेकर इसके पास आती है और दोनों में बहुत लड़ाई होती है। नेक दूर जाकर गिरता है और फिर एमनेट देखती है कि वो खंजर नेक के पास है। जब नेक इसे तोड़ने ही वाला होता है तो एमनेट इसे रोक देती है और रिक्वेस्ट करती है कि ऐसा मत करो, इसकी मदद से तुम हमेशा ज़िंदा रहने वाले गॉड बन सकते हो और तुम्हारे पास दुनिया की हर ताकत होगी और तुम दुनिया पर राज करोगे, इसलिए मुझे ये दे दो। नेक अचानक से अपने आप को खंजर से मार लेता है और एमनेट परेशान हो जाती है और फिर नेक के अंदर इसी शैतान की सारी ताकत आ जाती है। जैसे ही वो जेनी को देखता है तो इसे पुरानी यादें आने लगती हैं और वो फिर से नॉर्मल हो जाता है और वो खुद अपने पर कंट्रोल करके एमनेट को मार देता है और जेनी को जिंदा कर देता है और जेनी होश में आ जाती है। सीन चेंज होता है और देखते हैं कि नेक अब इजिप्ट चला गया है और इसने अपने मरे हुए दोस्त क्रिस को भी फिर से ज़िंदा कर दिया है और अब वो नए रास्ते की तलाश में है। इसके साथ मूवी ख़त्म हो जाती है।